दोस्तों जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना अमित। मित्रों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्राई बेल्ट और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि ड्राई बेल्ट का कहां पर उपयोग करते हैं और साथ ही यह भी डिस्कशन करेंगे ड्राई बेल्ट का जीवन काल, फंक्शन और यह किस मटेरियल को मिलकर बना होता है। अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा तो आप चैनल को सपोर्ट अवश्य करें। तो मित्रों, देरी ना करते हुए चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज ड्राई बेल्ट, यह कैसे कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, ड्राई बेल्ट को हम सर्पेंटाइन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मशीन या किसी इंजन की एसोसरीज में पावर ट्रांसमिट करना। तो इसको हम शॉर्ट भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्राई बेल्ट या ड्राई पुली या फिर ड्रिवन पुली के बीच में पावर ट्रांसमिट करने का कार्य हम ड्राई बेल्ट के जरिए करते हैं। अगर इसके मटेरियल की बात करें, ये फ्लेक्सिबल ड्यूरेबल मटेरियल लाइक रबर या फिर पॉलीमर्स हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट की। बेल्ट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, सर्कुलर ड्राई बेल्ट या फिर टिमिंग बेल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वी ड्राई बेल्ट की। तो मैं आपको बता दूं, वी ड्राई बेल्ट ऐसी जगह या ऐसे स्थानों पर यूज करते हैं हम जहां पे ड्राइव एंड ड्रिवन शाफ्ट के बीच की दूरी 8 मीटर से कम होती है। और वी ड्राई बेल्ट का हम यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि जहाँ पे हमें ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है, या फिर शॉर्ट में हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जहाँ पे हमें लार्ज पावर ट्रांसमिट करनी है और जगह कम है। ऐसी जगह पे हम वी ड्राई बेल्ट का यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ लिया जाता है कि वी ड्राई बेल्ट को वी ड्राई बेल्ट ही क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वी ड्राई बेल्ट का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो वी शेप का होता है और इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो रहता है 30 से 40 डिग्री होता है। ठीक, तो या फिर इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वी ड्राई बेल्ट का कौन सा सिरा या कौन सा हिस्सा ग्रुप पुली के साथ कांटेक्ट बनाता है। तो वी ड्राई बेल्ट का जो साइड वाला हिस्सा रहता है वो ग्रुप पुली के साथ कांटेक्ट बनाता है। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप या फिर डी या ई अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं। इसमें अंतर क्या होता है? इसकी थिकनेस और ब्रीथ का डिफरेंस रहता है। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और अगर हम इसके मटेरियल की बात करें तो इसका जो मटेरियल रहता है जैसे फैब्रिक एंड वेल्केनाइट, रबर विद कॉटन या फिर नाइलॉन का टेंशन एलिमेंट। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 30 से 40 हजार मील की दूरी तय कर सकती है या फिर 3 साल तक। उसके बाद इसकी लाइफ जीवन काल समाप्त हो जाता है, यानी कि फिर आपके पास मेंटेनेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अब हमारा आता है नेक्स्ट फ्लैट ड्राई बेल्ट। तो फ्लैट ड्राई बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है, इसको अगर आप आगे की ओर से देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर रहता है। और दूसरा क्या है, फ्लैट ड्राई बेल्ट का यूज हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पे हमें यानी कि लाइट टॉर्क या फिर लाइट पावर ट्रांसमिट करने की आवश्यकता रहती है, यानी कि ऐसे स्थान पे जहां पे हमें ज्यादा टॉर्क या फिर ज्यादा पावर ट्रांसमिट की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी जगह पे हम फ्लैट ड्राई बेल्ट का यूज करते हैं। या फिर ऐसा कह दिए, द फ्लैट ड्राई बेल्ट आर यूज फॉर द ड्राइव वेयर लार्ज सेंटर डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट, या फिर हमें कम टॉर्क की आवश्यकता होती है। अब इसके मटेरियल की बात करें तो फ्लैट बेल्ट ड्राई बेल्ट आर टिपिकली मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल रबर या फिर सिंथेटिक मटेरियल।
तो मैं आशा करता हूँ आपको फ्लैट बेल्ट का भी क्लियर हो गया। और अब हमारा नेक्स्ट आता है सर्कुलर ड्राइव बेल्ट, यानी कि हम यहाँ पे रोप बेल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर ड्राइव बेल्ट हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे ड्राइव शाफ्ट एंड ड्रिवन शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर से ज्यादा होता है। इसका ज्यादातर यूज वर्कशॉप या फिर प्लांट में ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे अधिक मात्रा में बिजली संचार किया जाना हो। सर्कुलर बेल्ट एक वर्ताकार यानी कि क्रॉस सेक्शन के साथ बनाई जाती है। और अब हमारा आता है टीमिंग बेल्ट। तो मैं आपको बता दूं, टीमिंग बेल्ट फ्लैट बेल्ट का ही एक रूप होता है, बस इसमें डिफरेंट इतना रहता है इसके नीचे की ओर यानी कि अंदर की ओर टिप बने होते हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा हो गियर में जिस प्रकार से टिप होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस बेल्ट में भी यानी कि टीमिंग बेल्ट में भी टिप बने होते हैं। ऐसा करने का तात्पर्य क्या है? पॉजिटिव ड्राइव, यानी कि अपने को पॉजिटिव ड्राइव मिलेगा और हम इससे ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। टीमिंग बेल्ट का सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये स्लिप नहीं होती। इसका यूज अधिकतर ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है और अभी जो अपने पास में इलेक्ट्रिक वाली स्कूटियां मार्केट में आ रही हैं उनमें भी इसका यूज किया जा रहा है। अगर इसके मटेरियल की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये हाई क्वालिटी रबर रेनफोर्स विद हाई टेंसिल फैब्रिक कोड से मिलके बनी होती है। टीमिंग बेल्ट का यूज हम लोग करते हैं रिलेटिवली शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस ड्राइव करने के लिए और इससे हाई पावर ट्रांसमिट होती है। और वी बेल्ट की तुलना में अगर इसकी बात करें, टीमिंग बेल्ट थोड़ा कॉस्टली ज्यादा होती है। अगर इसके जीवन काल यानी कि लाइफ की बात करें टीमिंग ड्राइव बेल्ट की, तो इसका 60,000 से 1 लाख मील तक इसका जीवन काल होता है। और मैं आशा करता हूं कि आपको ड्राइव बेल्ट का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।